हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए आज हम बात करते हैं तिलक की। तिलक हम पूजा करते हैं, हम सभी तिलक लगाते हैं। आज बात करेंगे हम तिलक लगाने के क्या फ़ायदे हैं। हम 5 उंगलियां हैं हमारे हाथ में, 5 ही एलिमेंट है, 5 फिंगर 5 एलिमेंट के लिए आज हम बात करेंगे। तिलक लगाने में हम सारे फिंगर में, कोई इंडेक्स फिंगर से लगाता है, कोई मिडिल फिंगर से लगाता है, कोई अंगूठे से लगाता है। तो हम अलग अलग फिंगर का यूज़ करते हैं, अलग अलग एलिमेंट को एक्टिव करते हैं और उसी का प्रभाव हमारे जीवन में आता है। जैसे कि अब हम तिलक लगाते हैं अंगूठे से। आपने देखा होगा पहले जब राजा युद्ध पे जाते थे तो रानियां हमेशा अंगूठे से तिलक लगाया करती थी। ये तिलक लगता है विजय का, यानी कि उत्साह का, जोश का तिलक होता है। ये है आपका फायर एलिमेंट। अंगूठे में आपका फायर एलिमेंट है। ये है आपका वायु, एयर एलिमेंट। जब एयर एलिमेंट होता है तब आप की सोच और समझ को गति प्रदान होती है, यानी कि आपकी सोच और समझ को गति मिलती है। ये है आपका स्पेस एलिमेंट, यानी कि आप ब्रह्मांड से जुड़ते हैं, आप यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं, आप ब्रह्म से जुड़ते हैं। स्पेस एलिमेंट यानी कि आकाश तत्व। ये है आपका पृथ्वी तत्व। आप पृथ्वी तत्व, इस उंगली से अगर आप तिलक लगाते हैं तो आप अपने पृथ्वी तत्व को बैलेंस करते हैं। पृथ्वी तत्व जब बैलेंस होगा तो आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का वास होगा। ये है आपकी कनिष्ठिका, यानी कि स्मॉल फिंगर, छोटी फिंगर इसको बोलते हैं। ये है जल तत्व। जल तत्व से अगर आप अपने तिलक लगाते हैं तो जल तत्व क्या करेगा, आपके मूलाधार चक्र को बैलेंस करेगा, यानी कि मूलाधार चक्र की शुद्धि। जब मूलाधार चक्र की शुद्धि होगी तो आपके भावनाओं में संतुलन होगा। भावनाओं में संतुलन होगा। जल तत्व जोड़ता है आपके हृदय को प्रेम से। 5 फिंगर से हम तिलक लगाते हैं। 5 फिंगर के अलग अलग एलिमेंट हैं, अलग अलग एलिमेंट का हमें अलग रिजल्ट मिलता है। यानी कि अंगूठा फायर एलिमेंट, इंडेक्स फिंगर वायु एलिमेंट, मिडिल फिंगर मिलेगी आपको स्पेस एलिमेंट, कनिष्ठ का रिंग फिंगर मिलती है हमें पृथ्वी तत्व यानी कि अर्थ एलिमेंट, कनिष्ठ का उंगली लिटिल फिंगर यानी कि जल तत्व। आप अपने जल तत्व को बैलेंस करते। 5 एलिमेंट है, इंसान 5 एलिमेंट से ही बना है और मृत्यु के बाद हम इन 5 तत्वों में ही विलीन हो जाते हैं। हमारा पूरा अस्तित्व, पूरा जीवन इन एलिमेंट को बैलेंस करने में ही निकल जाता है। तो आपको एलिमेंट बैलेंस करने के लिए कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपनी फिंगर का यूज़ कीजिए। अपनी फिंगर से आप जिस तत्व को बैलेंस करना चाहते हैं आप उससे तिलक लगाना शुरू कीजिए। थैंक यू सो मच मेरे साथ। देखिए, हमने ये बात तो कर ली हमें तिलक कैसे लगाना चाहिए, किस फिंगर से लगाना चाहिए। अब हम बात करते हैं तिलक लगाने का सही तरीका क्या है। आप कुमकुम का, अष्टगंध का, अगर आप हल्दी का तिलक लगाना चाह रहे हो तो आप वो तिलक लगाएंगे कैसे, इस बात करते हैं। तिलक हमेशा लगाया जाता है आज्ञा चक्र पर। जब आप तिलक लगाओगे तो अपनी फिंगर से लेके तिलक को जब आज्ञा चक्र पर लगाओगे तो आज्ञा चक्र पे आपको थोड़ा सा दबाव देना है। आप दबाव देंगे तो इससे आपका आज्ञा चक्र एक्टिव हो जाएगा और बैलेंस रहेगा। आप यूनिवर्स की गाइडेंस को समझ पाओगे, आपकी इंट्यूशन हाई हो जाएगी। आप हमेशा तिलक लगाते समय आज्ञा चक्र पर हल्का सा प्रेशर डालिए, उस पर दबाव डालिए, ऐसे तिलक लगाइए और आप तिलक लगाने के सभी फायदों को स्वीकार कीजिए और आप यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए और यूनिवर्स की एनर्जी को आप रिसीव कीजिए। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए।